स्वागत है आपका आरबीएस को। नमस्ते, हेलो गुड, स्वागत है आप सबका आरबीएस को। मैं समय चुका सुबह के ठीक 5:35। भाई 5-7 मिनट देर से हो गए। कमांडर साहब ने यहाँ डंडा लेके खड़े हैं। कमांडर साहब ये कैसे है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कमांडर साहब को राम राम बोला था कल, भाई उसी का असर है, ये दिख गए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए भैया इनका फरमान कहीं डंडा और चले, इससे अच्छा पहले मॉर्निंग वॉक कर लो फिर आगे बात। तो भाई चलते हैं सीधे मॉर्निंग वॉक की तरफ, बने रहे आपकी के साथ में। लग गया ये तो सीधा साधा है, इसको ले चलते हैं। आएगा भाई, आएगा हमारे चक्कर में साथ में, और इसके चक्कर में होगा झगड़ा रास्ते में। डंडा भी नहीं लिए आज। हाँ डंडा ले लो यार, एक हल्का फुल्का लेना पड़ेगा। चलो भाई, दिन की शुरुआत दोस्तों हो गई है। यही वो बिल्डिंग है, आपको बार बार दिखाते हैं भैया, देखो। और आज तो भैया रनिंग में 4 लग गए, ये देखो। अब ये वो कुत्ता हमारे भरोसे आ रहा है, वो सीधा साधा है बेचारा, लेकिन इसको जीने नहीं देंगे वो रास्ते वाले। उसको रोक लिया वहीं, वो आएगा नहीं इनके एरिया में। भाई वाह, दिन की शुरुआत हो चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह का ठंडा ठंडा हवा मस्त मस्त लग रही है भैया। ये अगर ये ज़िंदगी जीनी है ना, जी लिया तो भाई आपका जिंदगी नहीं आ पार है। वाह, आवाज़ आ रही हो आपको? तो ये हवा है भाई सुबह का, और दिन है आज 1 अगस्त। आज 1 अगस्त को भाई मिस्टर कमांडर हमारे साथ हैं। फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2026। मॉर्निंग जी, कैसे हो? कहो कमांडर साहब कैसे हो? ठीक। ये आज हमने दिन बना लिया 1 अगस्त 2026 में। कमांडर साहब आए हैं, देखो आपने तो पेट निकाल दिया है भाई। क्या कमांडर साहब ने पेट निकाल दिया भैया, खा पी गया है टन, और हम कोशिश कर रहे हैं पेट को ना बढ़ने देने की। हाँ, ये होता भैया अगर आप रेगुलर नहीं करते हो। यार कमांडर साहब ये बताओ, ये हमारे लिए, मैंने आपको कई बार ये चीज़ पूछा है, ये तो हमने परेशानी मोल ले लिया अपने लिए। अगर 20-25 दिन ना करें तो साला दौड़ना शरीर ऐसा कहता, उठो बाहर निकलो करो ऐसा। ये तो कोई परेशानी नहीं होगी हमारे लिए, क्या कहोगे इसको? परेशानी क्यों है भाई? है परेशानी क्यों? तो आप परेशानी की नजर से क्यों देखते हैं? तो हम इसको कब तक करेंगे इस तरह से, ये समझिए। साथ देता है हैं? आदमी एज बाई एज के हिसाब से जब आप उस कंडीशन में आ जाओगे, हाँ तो डंडा लेके पार्क में पैदल टहलोगे और क्या। लेकिन उठना तो है ही है। उठना तो है। ये तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं कई दिन मुसीबत नहीं है, हाँ ये जिंदगी का एक रूटीन पहलू है, हाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसको आप मुसीबत लेते हो। अरे क्या होगा, 1 घंटा लेट उठोगे फिर हाँ यही तो होगा। उठोगे तो हाँ चाय तो पियोगे। बिल्कुल। तो सुबह उठ के टहलना, हाँ घूमना, हाँ इसको मुसीबत थोड़ी कहते हैं। हाँ अपना बचपन याद करो, हाँ पिताजी दादाजी क्या इसको मुसीबत समझते थे। 4 बजे उठ के वो दौड़ते नहीं थे, तो खेतों में काम करने चले जाते थे, हाँ कुछ और काम करने चले जाते थे। हाँ ये मुसीबत नहीं है। हाँ 24 घंटे में 1 घंटा शरीर को देने का एक रूटीन है, और क्या है। हाँ। खत्म बात। देखो कमांडर साहब की क्लास कैसे हो, समझा दिया बात को, बढ़िया बता दिया भाई। ये मुसीबत नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है, और स्वस्थ रहने का हिस्सा। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। क्यों? डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई खाओ और सुबह शाम वो अच्छा है। हाँ 1 घंटा सुबह दौड़ लेते हो, अच्छा है। डिसाइड आपको करना है। हाँ। ये क्या है? तो भाई यही जागना है, कहने का मतलब सभी हिंदुस्तानियों से भैया, जो आपकी एज में है उनसे मिलो, बिल्कुल उनका दर्द समझो, तब समझ में आएगा कि यार मैं ठीक हूँ। हाँ, बढ़िया बात बताया भाई। ये मुसीबत नहीं है, जब तक शरीर साथ दे लगे रहो। बिल्कुल यही है कमांडर साहब के जोश की ज़रूरत। इन्हीं जोश की ज़रूरत को आगे बढ़ाते हुए अब बात करूँगा इनसे आगे की। तो भाई आज बहुत बढ़िया होने वाला है बात। इंटरेस्टेड पहुंच गए हैं 500 मीटर दूरी पे सेक्टर 36-31 को डिवाइड करने वाले ये रूट। ये गार्ड भाई निकले हुए हैं।
31-36 वाला चौराहे वही कर दिया है पार। आज आपको पुरानी स्टाइल लोकेशन वाले दिखा रहे हैं। आगे जाते हैं और बहुत बढ़िया चर्चा करनी है कमांडर साहब से कि भाई लोग निकले हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पे भोले शंकर को रिझाने, भोले शंकर के दर्शन करने। वाह, किन्नर कैलाश यात्रा ज़बरदस्त चल रही है भाई। 30 जुलाई से 10 अगस्त तक की है वो, 12 दिन के लिए। किन्नर कैलाश उत्तराखंड के आयरन मैन कोंगा में मिस्टर मोहन सिंह भंडारी करके आ गए भाई अनऑफिशियली। वो तो पहाड़ों का मास्टरमाइंड आदमी है, कितने सालों से अकेले कर रहे हैं। और बड़ी बात है सबसे कि अकेले रहता है, अकेले करता है भाई, ये है उनका। तो बने रहे, आपको अपडेट कराते हैं। भोले शंकर की भी चर्चा करेंगे और स्वस्थ रहने का मुहिम में भोले शंकर भी यही कहते हैं भैया स्वस्थ रहो तभी तो कुछ करोगे बाबा की भक्ति। ये आज तो हुआ पेड़ खुश है, एकदम पेड़ खुश हैं, चहचहा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और डांस कर रहे हैं भाई हैं। ये कब से गिर। तो भाई पहुंच चुके हैं भूटानी सिटी सेंटर लॉजिक्स वॉल। यहाँ आपको अपडेट जरूर करते हैं भाई, रोज़मर्रा की चीज़ें, फैशन, डिज़ाइनिंग और जो मर्जी आप ले लो। मॉल पड़ा हुआ है घूमने आने का, नोडियंस का। सिटी सेंटर नज़दीक ही है, मेट्रो से आना है तो वॉकिंग डिस्टेंस ये है 20 मीटर पे। और यहाँ आओ भैया, अपना शॉपिंग करो और खाना पीना, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी का सामान भी ले जाओ शाम को। और बड़ी बात है भाई, फिल्म देखना है तो फिल्म भी देख लो, कई सारे ऑप्शन एक ही जगह पे। ये है मॉल, ये इसलिए दिखाया गया। होटल्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ है। शाहरुख खान आए थे यहाँ इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। भाई हमने ये क्रॉस कर दिया है, आगे पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर के पे। और यही वो जगह है जहाँ खतरा होता है काले कुत्ते का। कई बार आपको दिखाया भाई, आज दिखाई नहीं दे रहा है, कल भी नहीं दिखाई दिया। आज निकल जाएंगे आराम से। 2 आदमी हैं तो आज नहीं करेगा कुछ, एक आदमी में पीछे बढ़ जाता है। भाई सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है, पीछे रह गया सिटी सेंटर। और ये अलीगढ़ खैर करने वाले लगे हुए हैं बसों में। भाई आसान नहीं होता इस तरह से काम करना। ये कभी बस आ रहा है, कभी ट्रक आ रहा है, कभी ट्रॉली आ रही है भाई, और कभी कुछ नहीं हुआ तो कुत्ता आ रहा है। सब परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, ये आम जीवन की बातें हैं। हर किसी के जीवन में ये सब काम होते रहते हैं। क्यों जी? जी, परेशानियों का काम है आना और आपको अपना काम करना है। यहाँ पे यार ये गर्म हो गया होगा क्या? शरीर गर्म सा लग रहा है। उधर पेड़ से हवा थी, यहाँ पे नहीं है, हैं? बंद मामला हैं? यहाँ थोड़ा बंद मामला है। यहाँ नहीं है भाई हवा, क्योंकि लग रहा है गर्म। शरीर वैसे भी थोड़ा सा पसीना भाई होने को है। पीछे से फिर आ रही है एक बस। ये सुबह के भूखे में दर्शन करा दिया आपको इसके साथ ही। तो भाई हमने सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है। मीठी मीठी मध्यम मध्यम चाल बनी हुई है, बढ़िया। तो कमांडर साहब, सावन का महीना चालू और भोले के भक्त निकल चुके हैं पहाड़ों पर। किन्नर कैलाश यात्रा सुनी आपने? देखिए भैया हिमाचल प्रदेश में है। बताना चाहूँगा आपकी जानकारी में, मैंने भी ये अब देखा है ब्लॉग के माध्यम से, उससे पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगता था जो कहते हैं भगवान के धाम, क्या कहते हैं, देवनगरी उत्तराखंड है भाई, हिमाचल भी उतना ही है।
भगवान भोले शंकर का धाम हिमाचल प्रदेश किन्नौर कैलाश की यात्रा चालू हो गई है। ऐसे तो बहुत जगह है, हाँ लेकिन अंत तो हरिद्वार में ही होता है, अच्छा। इसलिए फेमस हूँ। बाकी तो हर जगह है, हर स्टेट में है। 5 कैलाश हैं भगवान के, 2 उत्तराखंड में, 3 शायद ऐसे और जगह हैं। कोई बता रहा था, मैंने ज़्यादा ध्यान नॉलेज नहीं है। तो भस्मासुर को जब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया भोले शंकर ने कि तो जिस पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा करके, है ना, तो भस्मासुर ने तो हल्का मचा दिया। तो पार्वती ने जब उनको बताया भोले शंकर को, तो भोले शंकर ने उसको जो है डराने की कोशिश की, कुछ की, तो वो भोले शंकर के पीछे पड़ गया। मतलब भस्मासुर इतना खतरनाक बन गया। तो भोले शंकर भागते भागते किन्नौर कैलाश वहाँ पहुँचे, वो जगह दिखाया उसमें। भाई साहब आप विश्वास नहीं कर सकते इतनी कैसे खड़े हैं वहाँ भगवान। ऐसे ऐसे जगह लोग पहुँच जा रहे हैं, बताओ क्या कहोगे। वो जगह पहाड़ों का सफ़र, नीचे से ऊपर 2 दिन 3 दिन की चढ़ाई, खतरनाक पत्थरों के बीच से, कभी नीचे से उतर रहे हैं पत्थर के, कभी ऊपर से, कभी पानी में रहना है वो टेंटों में 500 800 1000 रुपये वाले। भोले शंकर की भक्ति और इस तरह का सफ़र कौन कर सकते हैं। सब श्रद्धा की बात होती है। हाँ जिसके मन में जो श्रद्धा आ जाती है फिर आ जाती है। हाँ वो लोग पहले से मन में ठान रखें, हाँ तो जाने वाले जाते हैं भैया। हाँ हो आज वास्तव में आसान हो गया, केदारनाथ बद्रीनाथ पहले ये भी कितना मुश्किल था, हाँ लेकिन लोग बाग जाते थे। भाई किन्नौर कैलाश की यात्रा, वहाँ जाने का सड़क मार्ग ही ऐसा है कि पहाड़ खोद के पहाड़ों के अंदर डेंजर एरिया में से। भैया हर जगह पहले ऐसे ही बने हैं, जो चीज़ें हाईलाइट हो जाती है वहाँ धीरे धीरे। आपके उत्तराखंड में क्या सब पहले ऐसा ही था रोड? हाँ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ ना, हाँ वहाँ भी आ जाएगा। हाँ। कमांडर साहब का जोश की ज़रूरत होगी आपके वहाँ, अगर यात्रा करनी होगी ना वहाँ, तो तुम्हें ले जाना पड़ेगा जोश देने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि भैया वहाँ हारे का सहारा बाबू खाटू श्याम हमारा, एक ही भगवान सहारा वहाँ दे सकते हैं। माय गॉड, वो तो देख के ही ऐसी हालत ख़राब हो जा रही है। और साथ में है सामान अपना दिनचर्या का, समझ रहे हो, पिट्टू बैग भी रखना है साथ में, पानी बोतल, लत्ता, कपड़ा। ज़्यादातर सब मंदिर ऐसे ही है, मंदिर भी हाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे हाँ रास्ते नहीं है, हाँ गाड़ियों से लोग बाग जाते हैं, हाँ, पसीने छूट जाते हैं गाड़ी लेके जाने। पसीने छूट जाते हैं। हाँ बहुत ऐसे रास्ते हैं, 2-4 जगह हम भी गए, हाँ लगता है कि अब वापस नहीं जा पाए। सही बात। किन्नौर कैलाश की यात्रा सबसे, मेरे को तो जो देखी अभी तक सबसे खतरनाक यात्रा है भाई। तुम पहाड़ से तुम बर्फ़ से तुम जो है पार पा जाओगे, गिरोगे नहीं, वहीं फिसलोगे, ठंड में रहोगे, कुछ करोगे, लेकिन भाई जब पहाड़ होते हैं ना आपके सीधे सिर वाली, सीधे एकदम 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री वाली कोण वाली, तो भाई उसमें क्या करोगे ऐसे पहाड़ में जहाँ की खड़ी चढ़ाई है एकदम उसमें, और पत्थर है, पकड़ पकड़ के लोग जा रहे हैं। एक गलती अगर पाँव फिसला जिसका, तो भाई वो गया 500 मीटर 1000 मीटर नीचे। इस तरह से पहाड़ियाँ हैं भगवान भोले शंकर। लेकिन और एक बात आती है, ये तो ठीक है भक्तिमय, दूसरी बात बताते हैं। भाई दूसरी बात यह है कि कितना सही है ऐसे जगहों पर जाना जो भगवानों का दिव्य स्थान है, वहाँ तक पहुँचना मनुष्य का कितना भाई हम तो बात कर नहीं सकते, हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन खाली एक चर्चा का विषय ये बना रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरी है, क्या सही है
भगवान के उन स्थानों पे नर आदमियों का जाना पवित्र स्थान पर इस तरह से कितना सही होगा, क्योंकि भोले शंकर जहाँ हैं वाई गॉड वो तो ज़बरदस्त, उनके दर्शन करना अपने आप में, या ये इतने बड़े वो हैं यहाँ वहाँ पे, और पीछे भी खाई, आगे सब तरफ खाई है, सब तरफ खाई है, इतने बड़े दर्शन में। आप घूमे नहीं हैं हाँ हिमाचल प्रदेश, हाँ आप शिमला भी पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं। हाँ आपकी साइड में नहीं गया हूँ, हाँ हाँ लेकिन पिछले 10 साल पीछे चले जाओ हाँ तो गाड़ी का जो रूट था, हाँ ऐसा लगता था अगर उधर से गाड़ी आ गई हाँ तो हम जाएंगे कहाँ। हाँ मतलब पैदल आदमी नहीं निकल सकता। हाँ ये सिचुएशन थी। जो पहाड़ की बात कर रहे हो, हाँ ऐसे गलती से ऊपर देख लोगे, हाँ लगेगा अरे तो सारे मेरे ऊपर ही गिर रहा है। हाँ तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, लेकिन सब वही श्रद्धा भाव और आदमी मन में जो ठान लेता है वो चीज़ें फिर होती हैं। हाँ जहाँ पे भगवान है हाँ वहाँ आदमी का ही निवास होता है। हाँ तो जब भगवान गए हैं तो आदमी भी पहुँच ही जाता है। ये साधु संतों वाली बात बता दी इन्होंने भाई, जहाँ भगवान है वहाँ नर है, ये कह रहे हैं, नर है तो भगवान है। अब जीने मरने के सोचोगे हाँ तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, हाँ हर पग पग पे आपका वो फील आएगा। फिर हाँ आदमी जहाज से उड़ता है हाँ तो यार कुछ हो गया इंजन में, तो हाँ रोड पे तो गाड़ी खराब हो गई तो रोड पे रहेगी, हाँ लेकिन ऊपर इंजन खराब हो गया तो हाँ आप जहाज पे नहीं बैठोगे। बिल्कुल। तो हादसे और मौतें, ये जहाज सब भी- वाला जो किस्सा आपने बोला, जो पीछे 2-3 इंसिडेंट हुए ना ऐसे जहाज़ों के आग लगने, कई लोगों का बात करते हो, कहते हैं यार साला जहाज की जगह ट्रेन में जाता हूँ, कल डर लगता है साला ऊपर ही कुछ हो गया। मैं कहा जी ट्रेन में अगर कुछ हो गया कहते जमीन पे तो होगा। गाँव में परसों एक 66 साल का आदमी हाँ ऐसे लोहार था कुल मिला के, हाँ अपनी दुकान पे साइकिल से बगल में रोड पे खड़ा था, बढ़िया। गाड़ी वाले ने ऐसे सीधा उड़ा दिया अरे भाई का खड़े आदमी को। हाँ तो क्या करोगे, तो मरना जीना तो सही बात। नहीं आते। हाँ तो पहाड़ी पे चढ़ना, जीवन वहाँ की लाइफ अब आप लोगों के यहाँ लगभग वही होगा जो मैं कल्पना करता हूँ। हाँ लेकिन हिमाचल की लाइफ हमने देखी है। हाँ हम गलती से गाड़ी लेके चले गए थे, हाँ भाई साहब मेरी आत्मा जानती है मैं कैसे वापस आया। बराबर। और लोग बाग ऐसे रहते हैं, हाँ ऐसे चढ़ते जाते हैं, हाँ किसी को एक घर वहाँ है तो एक घर वो है, वो घर भी क्या है। हाँ हम यहाँ आज शेर सांप बिच्छू से डरते हैं, हाँ उनका तो मुझे लगता है 300 दिन वही खेला ही है। हाँ क्या करोगे, हाँ वो उनकी लाइफ है। हम आप पैदल नहीं चल सकते, वो 50-50 किलो लेके चढ़ जाते हो। हाँ आज आप केदारनाथ माँ वैष्णो देवी जाते हो, हाँ इंसान के ऊपर ही इंसान बैठ के जा रहा है। हाँ आपने देखा है ना वीडियो। हाँ बिल्कुल। हाँ तो एक इंसान पैदल नहीं जा पा रहा है वहाँ ले जा रहा है ढोक के, और एक इंसान के ऊपर तुम लद गए, हाँ वो बेचारा ले जा रहा है। हाँ है तो वो इंसान, हाँ तो आप इंसान हो कैसे नहीं जा सकते हो। तो ये सारी होती है परिस्थितियों का खेला। अब वैष्णो देवी यात्रा भी इतनी कठिन नहीं है जितनी ये वाली है। मैं क्या बोला, हाँ। आप किस भाव से जा रहे हो, हाँ कैसे जा रहे हो। हाँ मेरे कहने का मतलब एक आदमी 70 किलो का वजन लेके चला जा रहा है, हाँ और एक आदमी अपनी खाली शरीर लेके नहीं जा पा रहा है। हाँ रास्ता तो वही है। हाँ बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ बस श्रद्धा काल्पनिक में जीवन चल रहा है। ठीक है, बता दिया भाई कमांडर साहब ने, खटाक श्रद्धा भाव हो तो भाई चले जाओ, और कोई डरने की बात नहीं। भगवान का साथ, विश्वास, आशीर्वाद, तो भाई सब कठिनाई सब हल हो जाएगा। और इसी हल को करने के साथ हमने भी 3 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता कवर कर दिया भाई। फ्लाईओवर के नीचे हल्का सा अंधेरा, और यहाँ थोड़ा सा हवा आ रही है भाई। अब पेड़ हैं इधर दोनों तरफ, थोड़ा सा आसान हो गया। पसीना जो था ना, हवा लग रही तो और भी मज़ा आ गया। बने रहे आप। तो भाई हमारे करीब 3.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट, मात्र 500-600 मीटर की दूरी और बाकी 3 मिनट करीब का और रास्ता बाकी है भैया, 3-4 मिनट का। और बढ़िया सा बात आज भोले शंकर की बात मैं बात कर रहा था। बद्रीनाथ से ऊपर 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर कुछ बताया उन्होंने।
भाई मोहन सिंह भंडारी अल्मोड़ा वाला जो ब्लॉग है उनका, वो गए थे ऊपर, वहाँ बर्फ़बारी जब बसे बद्रीनाथ यात्रा चली थी, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ वहाँ, वो हर बार जाते हैं। मैं तो ब्लॉग अब देखा उनका। इस साल जो गए थे वहाँ है बासुकी ताल। बासुकी है भगवान शिव के गले में जो लटके हुए हैं देवता नाग, उनका नाम है बासुकी। तो बासुकी ताल है वो ऊपर इतना, और वो बिल्कुल ऐसे गोलाकार सांप के आकार का ही है। और जब वो पहुँचे वहाँ पूरा बर्फ़ से लबालब भरा हुआ है, समझ रहे बात, लबालब भरा। माँ पार्वती स्नान करते थे बता रहे थे। तो वहाँ जाके उन्होंने, अकेले जाता है बेचारा, और बर्फ़ वाले जूते स्केटिंग वाले अलग से पहन के ले जाए होते हैं ताकि बर्फ़ में फिसले ना। वहाँ जाके उन्होंने बर्फ़ तोड़ के स्नान किया। तो मैं ये कह रहा था यार, एक तो अच्छा लगा कि ऐसे जगह पे जाके, पवित्र स्थान पर जाके उन्होंने स्नान कर दिया, है ना, जहाँ भगवान दिवस थे स्नान करते थे। लेकिन दूसरा मेरे को क्षण याद लगा, यार ये कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कि हम इंसान उन जगहों पर भी स्नान कर रहे हैं जहाँ भगवान का स्नान का होता था। हालांकि उन्होंने स्नान करके उस वीडियो में बोला है कि मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, ये बोला होने इस बात को उन्होंने दोहराया वहाँ पर। तो मुझे भी वो ऐसी लग रहा था कि ये बोल देता तो अच्छा था, उन्होंने बोला है। तो ये कितना, इसको क्या कहोगे, कैसे जगह स्नान करना और इतना कठिन भगवानों तक के स्थान तक पहुँचना, जो मैं कह रहा हूँ। देखिए वो चीज़ करेंगे नहीं तो फिर वहाँ जाने का मतलब नहीं निकलता। हाँ, आदमी भगवान के ही किए हुए कामों को करके अपने आप को धन्य समझता है। हाँ, तो उनका हर देवी देवता का जो मेन स्थान है, हाँ, उस पर नहीं होता, उसके अगल बगल इधर उधर चीज़ें की जाती हैं, हाँ, वो स्थान छोड़ा जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, ये जाने का लक्ष्य तो वही होता है। हाँ, हाँ, तो अब कितने देवी देवता हैं, कितनी नदियों में नहाए हैं, हाँ, तो लोग ऐसा नहीं है, वो वही तो श्रद्धा है हाँ, कि भगवान ने यहाँ नहाया है, हम भी नहीं, हम भी भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो गलत किसी भी एंगल से नहीं है। हाँ भाई, इन्हीं बातों में भाई भगवान के बताए हुए रास्तों पर तो सब चल रहे हैं। हम जो सुबह दौड़ रहे हैं किन के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए दौड़ रहे हो, खुद के बनाए हुए के रास्ते बनाए हुए रास्ते हैं। ये खुद के बनाए हुए अपने भाई। जीवन को कैसे हाँ, मेंटेन करना है, हाँ, ये खुद को करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज भाई मजा आ गया। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल। कमांडर साहब के खड़क खुद के लिए ओपिनियन बता दिया उन्होंने। खुद के बनाए हुए रास्ते पर आरबीएस चल रहे हैं, सुबह के अपने लिए खुद का जो रास्ता बनाया हुआ। तो भी जानकारी के साथ भैया 4 किलोमीटर का रास्ता ये है, वो रास्ता यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं ख़त्म। तो भाई 4 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट, और अब लगाते हैं यहाँ आसन, ये वाला, जिससे निकलेगी थोड़ा सा थकान, दर्द, पेन सब रिलीज हो जाएगा अभी। तो ये आसन लगा दिया, और इसी जानकारी के साथ इस ब्लॉग को भी यही समाप्त करते हैं। आज आपको बात चर्चा की भाई कमांडर साहब के साथ वासुकी ताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और किन्नौर कैलाश वाला सफ़र का। कैसा लगा हो सुन के कमेंट्स जरूर करें, अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।